ओवैसी का ईरान पर हमला क्या है पूरा सच। दिल्ली की राजनीति में जब भी कोई बड़ा बयान आता है तो उसकी गूंज सिर्फ संसद या टीवी स्टूडियो तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वह देश की गलियों और चौराहों तक पहुंच जाती है। हाल के दिनों में ऐसा ही एक बयान चर्चा का केंद्र बन गया जब एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का नाम ईरान को लेकर दिए गए बयान के साथ जोड़ा जाने लगा। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो तेजी से फैलने लगे जिनमें यह दावा किया गया कि ओवैसी ने ईरान पर हमला बोला है या ईरान के खिलाफ तीखा बयान दिया है। कुछ लोगों ने इसे भारत की विदेश नीति से जोड़कर देखा तो कुछ ने इसे धार्मिक और राजनीतिक नजरिए से समझाने की कोशिश की। इसी शोरगुल के बीच यह सवाल उठने लगा कि आखिर सच क्या है। क्या सच में ओवैसी ने ईरान पर हमला बोला है या फिर यह बात किसी और संदर्भ में कही गई थी जिसे अलग तरीके से पेश कर दिया गया। इस कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा था। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चला आ रहा टकराव एक बार फिर सुर्खियों में था। दोनों देशों के बीच बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। भारत में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई थी क्योंकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों से संबंध हैं। ऐसे माहौल में कई भारतीय नेताओं से इस मुद्दे पर सवाल पूछे गए और उन्होंने अपनी राय रखी। इन्हीं सवालों के बीच असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। जब ओवैसी से ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दुनिया को युद्ध से बचना चाहिए और किसी भी तरह का संघर्ष आम लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार बड़े देश अपने हितों के लिए छोटे देशों को मुहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। ओवैसी ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि उसके पीछे कई बड़ी ताकतों की रणनीति भी काम करती है। लेकिन जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया पर पहुंचा तो उसके अलग अलग हिस्सों को काटकर नए अर्थ के साथ पेश किया जाने लगा। कुछ पोस्ट में यह कहा गया कि ओवैसी ने ईरान की आलोचना की है, जबकि कुछ में दावा किया गया कि उन्होंने ईरान का समर्थन किया है। असल में पूरा बयान सुने बिना लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से उसकी व्याख्या करने लगे और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है कि किसी बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया जाए। कई बार ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि किसी नेता को विवादों में घेरा जा सके या किसी मुद्दे को बड़ा बनाया जा सके। ओवैसी के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कुछ टीवी डिबेट में यह सवाल उठाया गया कि क्या ओवैसी भारत की विदेश नीति से अलग राय रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके समर्थकों ने कहा कि उनका बयान शांति की अपील था और उसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। इस बीच ओवैसी ने खुद भी इस मुद्दे पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं भी ईरान पर हमला नहीं बोला, बल्कि उन्होंने सिर्फ यह कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर फैलाया जा रहा है और लोगों को पूरा सच समझने की जरूरत है। ओवैसी ने यह भी कहा कि भारत को हमेशा शांति और कूटनीति के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि यही हमारे देश की परंपरा रही है। अगर ओवैसी के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि वह अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं। संसद में उन्होंने कई बार फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी बात की है और पश्चिम एशिया की राजनीति पर भी टिप्पणी की है। उनकी शैली हमेशा सीधी और स्पष्ट रही है, जिसके कारण उनके बयान अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू यह रहा कि सोशल मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी थी। आज के समय में कोई भी बयान कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन कई बार यह तेजी सच को धुंधला भी कर देती है क्योंकि लोग पूरी जानकारी लेने से पहले ही अपनी राय बना लेते हैं। ओवैसी के बयान के साथ भी यही हुआ। कुछ सेकंड की क्लिप वायरल हुई और उसके आधार पर बड़ी बड़ी बहसें शुरू हो गईं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नेताओं के बयान पर चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी बयान को समझने के लिए उसका पूरा संदर्भ जानना जरूरी होता है। अगर हम सिर्फ एक लाइन या एक क्लिप के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं
तो कई बार हम सच से दूर चले जाते हैं। ईरान का मुद्दा वैसे भी बेहद संवेदनशील है। यह सिर्फ एक देश की राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि इसके साथ धार्मिक भावनाएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक रणनीति भी जुड़ी हुई है। भारत के लिए भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के ईरान के साथ ऊर्जा और व्यापार के संबंध हैं, जबकि इजराइल के साथ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग है। इसलिए भारत हमेशा संतुलित नीति अपनाने की कोशिश करता है। ओवैसी के बयान को इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने जो कहा वह एक राजनीतिक राय हो सकती है, लेकिन उसे ईरान पर हमला बताना शायद पूरी तरह सही नहीं है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक बयान अक्सर अपने मूल अर्थ से अलग रूप ले लेते हैं, और यही इस मामले में भी हुआ। जब यह विवाद बढ़ा तो कई पत्रकारों और फैक्ट चेक करने वाले संगठनों ने भी इस मामले की जांच की। उन्होंने ओवैसी के पूरे बयान को सामने लाकर बताया कि उसमें ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिसमें उन्होंने ईरान पर सीधा हमला किया हो। उन्होंने सिर्फ क्षेत्रीय तनाव और युद्ध के खतरों पर चिंता व्यक्त की थी। धीरे धीरे जब यह जानकारी सामने आई तो विवाद थोड़ा शांत होने लगा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हम सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर जानकारी को तुरंत सच मान लेते हैं। आज के समय में सूचना की गति बहुत तेज हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ भ्रम फैलने का खतरा भी उतना ही बढ़ गया है। इस कहानी का एक और पहलू यह भी है कि भारतीय राजनीति में ओवैसी का नाम हमेशा बहस का विषय बना रहता है। उनके समर्थक उन्हें अल्पसंख्यकों की आवाज मानते हैं, जबकि उनके विरोधी कई बार उनके बयानों को विवादास्पद बताते हैं। यही कारण है कि जब भी उनका कोई बयान सामने आता है तो वह जल्दी ही सुर्खियों में आ जाता है। ओवैसी ने इस पूरे विवाद के बाद एक बार फिर यह कहा कि उनका मकसद किसी देश के खिलाफ बयान देना नहीं था, बल्कि वह सिर्फ यह कहना चाहते थे कि दुनिया को युद्ध से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होती है तो इसका फायदा पूरी दुनिया को मिलेगा। इस घटना से यह भी साफ हुआ कि राजनीति और सोशल मीडिया का रिश्ता कितना जटिल हो चुका है। एक छोटा सा बयान भी कई बार बड़ी बहस में बदल जाता है और लोग अलग अलग नजरिए से उसे देखने लगते हैं। ऐसे में सच को समझने के लिए धैर्य और पूरी जानकारी दोनों की जरूरत होती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ओवैसी के ईरान पर हमले की खबर दरअसल उतनी सीधी नहीं थी जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई गई। यह एक बयान था जिसे अलग अलग तरीके से पेश किया गया और धीरे धीरे वह एक बड़े विवाद का रूप ले बैठा। सच यही है कि उन्होंने युद्ध और तनाव को लेकर चिंता जताई थी और शांति की बात कही थी, लेकिन राजनीति की दुनिया में कई बार सच से ज्यादा चर्चा उस तरीके की होती है जिस तरीके से किसी बात को पेश किया जाता है। यही वजह है कि ओवैसी का यह बयान भी लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा और लोगों के बीच यह सवाल गूंजता रहा कि आखिर सच क्या है।